उपासना उपास्य देव की समीपता का प्रतिपल अनुभव करना है। हमारे इष्ट हमारे संग है प्रतिपल, ऐसा अनुभव ही उपासना है। उपासन अपने आराध्य देव के समीप रहना, भाव देश में निरंतर नाम जप, आठों पहर प्रगट सेवा, वाणी से मौन या लीला गायन, नाम कीर्तन, श्रवणेन्द्रिय संभाल के इधर उधर की बातें न सुने, नेत्र संभाल के दोष दर्शन न करें। तो श्री जी की कृपा से भाव देह का निर्माण होने लगता है। जब निज मंत्र, गुरु कृपा और प्रगट सेवा, तो फिर भाव देह बनने लगता है। उपासना में भाव देह के द्वारा ही निरंतर सानिध्य का अनुभव होता है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। प्रतिपल अपने उपास्य देव के संग ही रहना, प्रतिपल उपास्य देव को निरखते रहना, ये बहुत दुर्लभ स्थिति है। ये सहज नहीं है, बहुत दुर्लभ स्थिति है। पर सहज उसके लिए हो गई जिसको वृंदावन के रसिक महापुरुष, वृंदावन की रसमयी उपासना अब दुर्लभ नहीं है, अब सहज हो गया हमारे लिए। बस हमको जितनी सामर्थ्य प्रभु ने दी है वो इधर उधर ना खर्चा करके केवल अपने लक्ष्य में लगाएं। इधर उधर खर्चा करने का मतलब नेत्रों से दोष दर्शन देखो, वाणी से पराई निंदा करो, दोष वर्णन करो, प्रपंच की बातें करो, प्रपंच की बातें सुनो, प्रपंच का चिंतन करो। ये सब अपनी शक्ति को नष्ट करना है। जो इसे संचय कर लेता है और लक्ष्य में लगा देता है, वो बहुत जल्दी आनंद का अनुभव करने लगता है। जिसको भगवदानंद का अनुभव होने लगता है, फिर विषयानंद मलवत हो जाता है, बमनवत हो जाता है, विश्वत हो जाता है। चलना है, प्रियालाल के पास चलना है। रहना नहीं देश वीराना है, यहां रहना नहीं है, कोई अपना नहीं है, कुछ अपना नहीं है, सब सपना है। अंदर से मान लो सत्य वस्तु एकमात्र परमात्म चिंतन है। जितना करोगे उतने धनी बन जाओगे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। सब में जो रमा है वही प्रभु कृष्ण है, वही हरि है, वही शिव है, वही राम है। नाम अनेक है, तत्व एक है। उपासना उपास्य देव के चिंतन में तन्मयाहा, सब कुछ भूल गए, केवल एक याद रह गया, इष्ट देव। अपनी ही शुद्धि ना रही, एक रहे नंदलाल। ये तन्मया स्थिति है। इसी स्थिति के लिए हमारा मानव जीवन, हमें सुंदर सौभाग्य मिला है। इस समय कोई सत्संग, 4 सवा 4 बजे सत्संग, अरे सब भगवान की माया निद्रा में सो रहे। कोई बिरले ही जग करके साधन परायण वृत्ति को धारण करते हैं। आपको जबरदस्ती बैठना है, ये कृपा नहीं क्या है? कृपा, अपार कृपा हमारे लाडली लाल की। भुक्तम वृंदावनगत फलम लोभनम यही परस्या, प्युक्तम वा तत्श्रुति हर महामंगलम नाम तस्य, दृष्टम किंचित तद हृतो दृग स्पष्टम श्यांग कर्षि, स्तोतुम शक्तः का इहिबतान भाग्य पुंजैक मौलीन। कल आपने सुना कि वृंदावन की वायु यमुना जी का स्पर्श करके, लताओं का स्पर्श करके, बिहारी बिहारिन के महल का स्पर्श करके, प्रेमी जनों के श्रीअंग का स्पर्श करके, रजरानी को साथ लेकर जो बहती है, यहाँ की वायु यम यम देशम सरति पवना शुद्ध सच्चित स्वरूपम,
जिस जिसको ये वायु स्पर्श कर गई वृंदावन की, वो निष्पाप होने लगता है, उसका मन पवित्र होने लगता है। आज वर्णन कर रहे हैं भुक्तम वृंदावनगत फलम। वृंदावन की भूमि में प्रकट हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ, अन्न है, फल है, कुछ भी यदि पा लिया जाए जो वृंदावन की भूमि में, और वृंदावन से प्रकट हुआ जल पिया जाए जो वृंदावन की भूमि से प्रकट हो रहा है, और वृंदावन के किसी वासी का स्पर्श हो जाए, भगवत प्रेमी महात्मा देख ले, स्पर्श कर, दरस परस अघनास, बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। तो कलि अभद्र वर्णत सहस, जितने कलयुग के हजारों दोष हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रजवासी, वृंदावनवासी किसी महाभागवत का स्पर्श हो जाए, वो हमें छू दे किसी प्रकार से, यहां की वायु स्पर्श हो जाए, यहां का कोई फल अन्न जो इस भूमि में प्रकट हुआ है, यहां का जल, तो कह रहे हैं लोभनम यही परस्याप्युक्तम वा तत्श्रुतिहरम महामंगलम नाम तस्य। जिसका महामंगलमय नाम ही है वो प्रभु उसके प्रति लुभायमान हो जाते हैं। जो वृंदावन का अन्न पाता है, वृंदावन का जल पीता है, वृंदावन की रज में वास करता है, वृंदावन की वायु शरीर में लगती है, जो बाहर का वृंदावनवासी का स्पर्श दर्शन संभाषण प्राप्त कर लेता है, उसके प्रति प्रभु लुभायमान हो जाते हैं। ये मेरा जन है। जिसके कर्ण रसायन पर यह नाम गूंज गया, वृंदावन 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 वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन। श्री वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। श्री प्राण जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन। वृंदावन का पावन नाम जिसके कान में पड़ गया वो नरक नहीं जाएगा, और जिसने वृंदावन के ठाकुर को लुभायमान दृष्टि से देखा, ओ बांके बिहारी, राधा वल्लभ लाल, राधा, ओ मेरे जीवन धन, एक बार प्यार से प्रभु की तरफ देखा, दृष्टम किंचित तद अपहृतम दृग स्पृष्टम श्यांग कर्षि। एक बार दृष्टि से बिहारी जी को देखा, एक बार वृंदावन का अन्न फल पाया, एक बार वृंदावन का जल पिया, एक बार वृंदावन के स्पृष्टम श्यांग कर्षि, किसी महापुरुष, किसी ब्रजवासी का स्पर्श प्राप्त कर लिया, तो स्तोतुम शक्ता का इबतान भाग्य पुंजैक मौलिन। बड़े बड़े महान भाग्यशाली उसकी स्तुति करते हैं जो ऐसा लाभ प्राप्त कर लेता है। बड़े बड़े देवता उसको नमस्कार करते हैं जिसको ये लाभ प्राप्त होता है। अब आप विचार करो, आप वृंदावनवासी जो अखंड वास कर रहे हैं, उनके सौभाग्य का कौन वर्णन करे।
अगर इस पर भी आपको प्रियालाल की कृपा नहीं दिखाई देती तो केवल बुद्धि भ्रष्ट है और कोई बात नहीं। बुद्धि अपने स्थान से गिर चुकी है, इसलिए आपको कृपा का अनुभव नहीं होता। नहीं, प्रतिपल कृपा ही कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अरे मूढ़ा प्राप्येन्द्रियमविकलं किम्नु निगमैर्निगूढ़ाम् श्री वृंदावन भूमि मां नैव भजत पादौ याता वृग्गौ कुरुतवदनं नामभिरतं कथा पीयूषाब्धौ श्रुतमपि मनोध्यान निरतम। ऐ मूढ़, अभी सावधान हो जा, नहीं तो मृत्यु तेरा सर्वनाश कर देगी। तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। कुछ कमा ले, यहां कमाने आया है, अपनी श्वासें गंवाने नहीं आया। अरे मूढ़ा प्रापेंद्रिय मविकलम किम्नु निगमैर निगूढ़ाम, तू इंद्रियों को प्राप्त करके भोगों के लिए विकल हो रहा, जो तेरा पतन है। तू अपनी इंद्रियों को संयम में ला और भगवत आराधना में लग। वेदों में भी जो गुप्त है रसो वैशाह, वो रस यहां प्रकट खेल रहा है ब्रजभूमि वृंदावन में। इसलिए तू अपने चरणों से यात्रा कर ब्रजभूमि की, और गिरिराज जी की परिक्रमा लगा, बरसाने की परिक्रमा लगा, वृंदावन की परिक्रमा लगा। पादो यात्रा व्यग्रौ कुरुत वदनम नाम भीरतम, और यहां आकर के निरंतर नाम जप कर, कोई भी किसी की निंदा दोष दर्शन अपराध मत कर। कथा पीयूषाब्धौ श्रुतमपि, कानों से खूब भगवत चर्चा सुन। मनोध्यान निरतम, मन को ध्यान में लगाओ। जो प्रगट में प्रभु के श्री अर्चा विग्रह अवतार विराजमान है, इनका ध्यान करो। जैसे हरिवंश महाप्रभु आदेश करते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हृदय में उनका रूप और मुख में नाम, चरणों से परिक्रमा लगा रहे, हाथों से यहां सेवा कर रहे, खूब नाम चिंतन नाम कीर्तन, निहाल हो जाओगे। अरे मूढ़ा, कुछ तेरे साथ नहीं जाने वाला। यहां एकमात्र सच्चिदानंद भगवान का नाम रूप लीला धाम का जो अवगाहन किया, वही तेरे साथ जाएगा।